ठीक है भैया। तो ये डॉक टाइप एचटीएमएल जो होता है ना, ये HTML5 के फीचर यूज कर रहे हो आप, ये चीज़ ना ब्राउज़र को बताता है। उससे क्या होता है, ब्राउज़र उसको आसानी से क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है। ठीक है। दूसरा HTML मैंने बताया था कि यहाँ पे ये हमारा HTML जो होता है, ये रूट टैग होता है ना, इसी के अंदर देखो सारे पड़े हैं ना, ये हमारा पेरेंट टैग है या फिर रूट टैग बोल लो। ठीक है भैया। तो इसके अंदर सारे के सारे टैग लिखे होते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने देखा HTML में ये लिखा है लैंग्वेज इंग्लिश। यहाँ पे मतलब ये बोल रहे हैं, जैसे मान लो हमने ये हेडिंग लिखा था, हेडिंग के अंदर मैंने हेडिंग लिखा है, यहाँ पे देखो ऐसा ये लिखा है ना, तो ये बोल रहे हैं भैया कि आप जो यहाँ पे लिखोगे कंटेंट ना, इंग्लिश में लिखोगे। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है इंग्लिश ही होता है। ठीक है। इसके अलावा आप चाइनीज़ में भी लिख सकते हो, फ्रेंच में लिख सकते हो। ठीक है। अलग अलग 6-7 तरह के लैंग्वेज होते हैं। ठीक है। उससे अपने को बहुत मतलब नहीं है। ठीक है। बस इतना मतलब है, ठीक है, मतलब जान लो कि क्या है ये। अगर कोई पूछ ले यार यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश क्यों लिखा हुआ है, तो आप बता लो कि यहाँ पे जो इंग्लिश लिखा है, हम लोग लिख रहे हैं ना कंटेंट, ये इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है। बहुत सारे लोग इसको चाइनीज़ में लिखते हैं, बहुत सारे लोग इसको फ्रेंच में लिखते हैं। ठीक है। अदर बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, 7-8 तरह के लैंग्वेज होते हैं जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश लिखने का मतलब ये नहीं है आप जो यहाँ पे एच लिखा है इसको चेंज कर दो, ये H1 को चेंज कर दो, भाई ये तो यही रहेगा, आपको यहाँ पे इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। बस जैसे ये वाला यहाँ पे देखो, इसको ये कंटेंट लिखा हुआ है ना बीच में पी के अंदर, पैराग्राफ टैग के अंदर, ये आप चेंज कर सकते हो। चाहे इंग्लिश में लिख दो, चाहे आप फ्रेंच में लिख दो, चाहे आप चाइनीज़ में लिख दो, मतलब कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज है आप उसमें लिख सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप कोई रशियन कर दिया, मतलब रशियन तो नहीं होता शायद, फ्रेंच कर दिया, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ जो पी लिखा है इसको आप इस पी को फ्रेंच में लिखो, ऐसा नहीं है। इस कंटेंट को फ्रेंच में लिखोगे। ठीक, कंफ्यूज मत होना। ठीक है भैया। ये हमारा मेटा टैग मैंने बताया था कि हमारा UTF-8 लिखा हुआ है, इसमें क्या करता है ये हमारा करेक्ट जो भी हमारे सिंबल वगैरह होते हैं उनके जो कुछ कोड होते हैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। उससे हमारा जो ब्राउज़र है उसको आसानी होती है डिस्प्ले कराने में। तीसरा हमारा ये मेटा मेटा टैग है जिसका नेम व्यू पोर्ट लिख रखा है। तो हम व्यू पोर्ट अगर इस लाइन को लिखते हैं जब ना, तो हमारा जो वेबसाइट बनता है रिस्पॉन्सिव बनता है। अच्छा भैया, रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब है, ये सब मैं जो आपको अभी बता रहा हूँ ना, ये पिछली क्लास में बता चुका हूँ, बस मैं 5 मिनट लेके इसको दोहरा रहा हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। ठीक है। हमारा जो ये नेम व्यू पोर्ट लिखा हुआ है भैया ना, ये हमारे वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाता है। रिस्पॉन्सिव मतलब क्या होता है कि हमारा ये वेबसाइट ना ब्राउज़र में भी ओपन होगा, ब्राउज़र मतलब लैपटॉप में भी ओपन होगा, और हमारा मोबाइल में भी ओपन होगा, प्रॉपर तरीके से ओपन होगा, सब कुछ दिखेगा। कल आपको दिखाया था ना इंस्पेक्ट करके, वो मोबाइल व्यू में उसको ओपन करके दिखाया था ना, मोबाइल व्यू में नीचे स्क्रॉलिंग आ जा रही थी, तो वो स्क्रॉलिंग अपने को नहीं चाहिए। स्क्रॉलिंग जब आ रही है तो बहुत गंदा है वो वेबसाइट सही नहीं होती, गंदी वेबसाइट होती है। तो ये हम व्यू पोर्ट यूज करेंगे ना भैया, तो ये क्या होगा, अपना आसानी से दिख जाएगा प्रॉपर। ठीक है। ये हमारा टाइटल है, ये भी मैं आपको बताया था, यहाँ ऊपर दिख जाता है। एक मिनट। ठीक है, ये कहाँ चला गया, हाँ, ये देखो यहाँ पे क्लास 1 लिखा हुआ है, ये टाइटल है। ठीक है। यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है भाई। ये हेडिंग, और उसके बाद ये हेड टैग। कब हेड टैग क्या होता है हमारा, जैसे हम मान लो कुछ लाइब्रेरी वगैरह यूज करते हैं, कोई CDN यूज करते हैं, तो आप या फिर आप मान लो स्टाइल यूज करोगे, मतलब CSS यूज करोगे, तो भी आप यहाँ पे इसके अंदर ही लिखोगे। ठीक है। ये क्या करता है भाई, ये जो भी आप यहाँ पे लिखोगे ना, वो इसी अपने कोड को पता होता है। ठीक है। बाकी चीज़ें बहुत आसान है, बॉडी में जो भी यहाँ पे लिखेंगे हम, वही हमारी वेबसाइट में दिखेगा। जो यहाँ पे सब दिख रहा है ना इधर, ये पूरा यहाँ पे वो सब जो बॉडी के अंदर लिखा हुआ है वही दिख रहा है। ठीक है भैया। बस बाकी हमने बस एक टैग पढ़ा था सिर्फ H1 के बारे में। ठीक है। H1 हमारा क्या होता है, हेडिंग टैग होता है, मतलब हेडिंग टैग के बारे में पढ़ा था, सॉरी। हाँ, हेडिंग टैग हमारा क्या होता है, मतलब कुछ ऐसा बोल्ड टेक्स्ट दिखता है ना, जैसे हेडिंग डालते हैं, सबको ही पता है, सबने पढ़ रखा है, तो हेडिंग में पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं हम लोग, एग्जाम में भी लिख रखा है, तो सेम वही चीज़ है ना। ठीक है। बाकी पैराग्राफ में कुछ लिखना है तो P टैग में लिखते हैं। इतना ही पढ़ा था, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है भैया। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्लास। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ क्या, क्लास। ठीक है, एक फ़ाइल बना लेता हूँ। तो भाई फाइल का नाम मैं रख देता हूँ क्या, class2। ठीक है। HTML का ही है, तो यहाँ पे HTML हमारा एक्सटेंशन लगाना पड़ता है। ठीक है। इसी इसी से तो पता चलेगा कि भाई जो यहाँ पे हम फाइल बना रहे हो HTML का है। अगर डॉट एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे, इसमें डॉट HTML नहीं लगाएंगे, तो इससे पता ही नहीं चलेगा ना भाई आप क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो। तो इसको बताने के लिए अपने को ये एक्सटेंशन लगानी पड़ती है। जब यहाँ पे हम CSS लिखेंगे भैया ना, तो हम डॉट CSS लिखेंगे ना, फाइल का नाम लिख दो, डॉट CSS लिखेंगे। अगर हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो डॉट JS लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। जावास्क्रिप्ट मत लिख देना, वो नहीं लेता एक्सटेंशन।
ठीक है भैया। जावास्क्रिप्ट का जो एक्सटेंशन होता है डॉट JS होता है, ठीक है। जैसे हम लोग PDF बनाते हैं डॉट PDF करते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि जो हम बना रहे फाइल वो क्या है, PDF है, ठीक है भैया। तो इसी तरह यहाँ पे भी सेम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डॉट HTML मतलब फाइल को पता चल जाएगा आप HTML की फाइल बना रहे हो, ठीक है भैया। चलो आगे चलते हैं। शिफ्ट के साथ 1 वाला बटन प्रेस करूँगा, ठीक है, तो हमारा ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल बनेगा, ठीक है। वो ये इसलिए बनता है कि यहाँ पे एक टेम्पलेट बना के दे देता है, ठीक है। जो HTML का टेम्पलेट है मैं बार बार लिखूंगा नहीं ना, तो मैं क्या करता हूँ उसको करके इंटर मार देता हूँ, तो मेरे को ये एक टेम्पलेट बना के दे देता है लिख के, मतलब जो भी इतना तो लिखना ही है हर बार, तो क्यों बार बार लिखूंगा मैं, ठीक है। तो आपने वो कर लिया। 1 मिनट रुक जाओ यार, बहुत पुराना हमारा स्टूडेंट। हाँ जी, हाँ जी बताएं। नवदीप भाई ना, नवदीप भाई मैं अभी क्लास कर रहा था, मैं आपसे बात कर लूँ थोड़ी देर में। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, यार सॉरी, एक्चुअली मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं यार ये, ठीक है। ठीक है भैया, तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो मैंने जो आपको बस 2 ही चीज़ पढ़ाया था, एक हेडिंग टैग, दूसरा पैराग्राफ टैग, ठीक है। चलो एक आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग बताता हूँ। जैसे मैंने आपको ये बताया था, ठीक है भैया, कि जो हमारी वेबसाइट होती है, ठीक है। आवाज़ सबको सुनाई दे रही है ना, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी तो ठीक है, हाँ जी। पुरानी वाली क्लास थी, कोई बात नहीं, फटाफट से मैंने रिपीट कर लिया। अब से ध्यान दो। देखो भाई साहब, जैसे मैंने आपको ये बोला था कि जो हमारा वेबसाइट होता है वो क्या होता है, वेब पेजेस का कलेक्शन होता है ना। जैसे वेब पेज क्या होता है, जो ये वाला पेज दिख रहा है यहाँ पे, जो सामने ये दिख रहा है वो क्या होता है, ये हमारा वेब पेज होते हैं ना। वेब पेज क्यों बोल रहे हैं कि भाई ये तो हमारा ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र में हमने एक फ़ाइल बना दिया तो क्या हो गया, वेब पेज हो गया ना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है कि भाई जो हमारी वेबसाइट होती है वो क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती हैं। तो अगर मान लो मैं बहुत सारे पेजेस बना दिया, जैसे अभी एग्जांपल के लिए मैं अगर अभी बताऊं, तो अभी मैंने 2 फाइल बनाई है ना, एक फ़ाइल ये है, एक फ़ाइल ये है। अगर मेरे को ये दोनों फाइल को क्या करना है, बाइंड करना है, मतलब एक दूसरे से क्या करना है, मतलब जैसे मान लो एक हमारा एक फाइल है, एक फाइल से हम दूसरे फाइल पे जा सकें, ठीक है। फाइल नहीं कह सकती, वेब पेज बोलो, कि आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जा सकते हो। फिर ऐसा सीधा बोल दो यार कि मैं एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूँ, तो मैंने अपनी वेबसाइट कल दिखाया था जित्या टेक वाली, तो देखो उसमें मैंने क्या कर रहा था, पहले होम पेज ओपन किया था, फिर होम पेज के बाद मैं क्या कर रहा था, अबाउट पेज पे मूव कर रहा था, फिर अबाउट पेज के बाद सर्विसेज, मतलब किसी भी पेज पे मूव कर रहा था ना, ठीक है। तो वो कैसे कराएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऐसा ये नहीं कर पाए तो फिर आप वेबसाइट बना ही कैसे पाओगे यार आप, तो फिर तो आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन बन जाएगा, एक ही पेज पे बन जाएगा, है कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है ना भाई कि सारे पेज को हम लोग क्या करें, कनेक्ट कर सकें। तो चलो यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल से यही चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, हेडिंग कर लेता हूँ, H1 में कर लेता हूँ कि भाई ये हमारा जो क्लास है वो सेकंड क्लास है, ठीक है। अभी ज़्यादा कुछ मैं किया नहीं हूँ, बस थोड़ा सा भी दिखाता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ। अभी ये 1 वाला मैं हटा देता हूँ क्लास, अभी मैं क्या करता हूँ 2 वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ क्लास 2 अभी जैसे स्टार्ट किया है, पुराना भी भूल जाओ, ठीक है भैया। अब मेरे को एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करना है, ये क्लोज भी नहीं हुआ, फिर भी चल गया, ठीक है, चल ही जाते हैं, चलो ठीक है अभी सही है। अच्छा एक चीज़ हम आपको और बता दूँ ना, कि देखो जो हमारा HTML होता है ना वो केस सेंसिटिव नहीं होता। क्या नहीं होता, केस सेंसिटिव नहीं होता। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है, केस सेंसिटिव मतलब ये है चाहे आप स्मॉल लेटर में लिखो चाहे आप कैपिटल लेटर में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है भैया, ठीक है ना। जैसे मान लो ये H है, अगर मैं इसको कर देता हूँ कैपिटल H, ठीक है। यार ये चेंज हो गया क्या, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको कैपिटल H कर दिया, ठीक है भैया। उसके बाद दोबारा जाके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो देखो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसको देखो पेज रिलोड भी कर रहा हूँ मैं, क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि भैया ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। अदर लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है, अदर लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे CSS ही क्यों ना हो, चाहे जावास्क्रिप्ट ही क्यों ना हो, उसमें अगर आपने चेंज कर दिया ना तो नहीं नहीं होगा, उसमें सब स्मॉल लेटर में लिखते हैं। बट HTML को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, फॉर गुड प्रैक्टिस आप लोग स्मॉल लेटर ही लिखना, ठीक है, कैपिटल लेटर मत लिखना। कहीं पे लिखा नहीं होता, कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, कहीं भी नहीं मिलेगा वो। बट ये क्या है कि इसकी एक फ़ीचर है कि आप अगर कैपिटल लेटर भी लिख दे रहा हो ना,
तो वो भी ले लेगा, कोई उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आपका कोड अच्छे से रन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसको। ठीक है भैया, बट आप गुड प्रैक्टिस के लिए आप स्मॉल लेटर ही लिखना, मैं भी स्मॉल लेटर ही लिख रहा हूँ। तो चलो मैं यहाँ पे एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करना बताता हूँ। तो भाई इसको बोलते हैं ए टैग। ठीक है, ठीक है भैया, यहाँ पे जैसे मान लो मेरे को मूव करना है facebook.com पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेसबुक। ठीक है, इसके अंदर भैया एक एट्रीब्यूट पास होता है। ठीक है, अभी टैग देखो एक ऐसा टैग बन गया। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखा दूँ, दिख भी रहा है नहीं पता नहीं, बड़ा करके तो थोड़ा सा दिखाता हूँ ऐसा। ठीक है भैया, अब देखना यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ए टैग लिखा, जैसे मैंने H1 को लिखा था सेम टू सेम वैसे ही लिखा। ठीक है, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट पास होता है, जैसे मान लो उसको बोलते हैं क्या, HRF। ठीक है, HRF इसके अंदर क्या करते हैं, फेसबुक जो भी है, एक बार मैं इसको देख लेता हूँ। ठीक है, फेसबुक का हमारा एक, यहाँ मैं इसको थोड़ा सा पकड़ लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे को लिंक चाहिए, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, क्लोज कर दिया मैं, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर तो हमारा ये पेस्ट हो गया, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब क्या करूँगा मैं, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस पेज पे मूव हो जाना चाहिए, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे मूव हो जाना चाहिए। ठीक है भैया, यही तो अपने को करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं ए टैग, मतलब इसको फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म जो होता है उसको बोलते हैं एंकर टैग। क्या बोलते हैं, एंकर टैग। बट आप ए टैग भी बोलोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जनरली लोग ए टैग ही बोलते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि ए टैग ही एंकर टैग है। ठीक है, बहुत सारे लोग एंकर टैग बोल भी देते हैं। ठीक है, ANCER, एंकर टैग। ठीक है भैया, चलो यहाँ पे आके जैसे मैं इसको रिफ्रेश मारूंगा तो हमारा ये फेसबुक बन के रेडी हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ मैं, बस कुछ नहीं। ठीक है, ये हमारा फेसबुक बन के रेडी हो गया। देखो ये क्लिक करने के लिए भी आ रहा है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये क्या किया, अभी ओपन कर रहा है हमारा। ठीक है, ये फेसबुक को ओपन कर देगा, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर देगा। देखो अभी मूव हो रहा है, अभी मतलब थोड़ा सा नेट स्लो है, तो बट ये देखो अभी चेंज कर दिया ना पेज, देखो किया ना, इसने ओपन कर दिया, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे इसने क्या कर दिया, मूव कर दिया। ठीक है, एक चीज़ देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं यार, देखो मैंने मेरी जो वेबसाइट थी इसने बंद कर दिया, मेरी वेबसाइट को बंद करके इसने दूसरी की वेबसाइट ओपन कर दिया। मान लो जैसे आप कोई पढ़ने वाला, आप मान लो वेबसाइट बना रहे हो पढ़ने वाला, तो आप क्या करोगे, मान लो कोई कुछ चीज़ें आपने कुछ कंटेंट दिखाया, बाकी आप बोलोगे भाई आपको अगर ज़्यादा पढ़ना है तो आप दूसरी वेबसाइट पे मूव कर जाओ, तो इसका मतलब थोड़ी नहीं यार अपनी वेबसाइट आप बंद करवा लोगे, ये गलत प्रैक्टिस है ना। तो आप इसके लिए ना एक एट्रीब्यूट और पास कर दोगे। ठीक है भैया, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट और पास कर दोगे, इसका नाम होता है टारगेट। ठीक है, यहाँ पे टारगेट क्या होता है, ब्लैंक। देखो चार होते हैं टारगेट, ये हमारा ब्लैंक है, ये हमारा पेरेंट है, ये हमारा सेल्फ है। ठीक है भैया, तो इन सब का अलग अलग यूज होता है। जो पहला ब्लैंक है पहले वो देख लो, फिर आपको एक एक करके बताता हूँ मैं। ठीक है, जो हमारा ब्लैंक टैग होता है ना, ये नए विंडो में क्या करता है, ओपन करता है। किसको ओपन करेगा, इसको ओपन करेगा, फेसबुक ये जो URL है इसको ओपन करेगा, किसी नए विंडो में ओपन करेगा। ठीक है, नए टैब में ओपन करेगा। ठीक है भैया, जो हमारा सेल्फ होता है नॉर्मल, जैसे अभी ओपन किया था ना सेम में ओपन कर दिया, सेल्फ मतलब सेम उसी उसी पेज में, जैसे अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो वो उसी पेज में ओपन कर देता है। ठीक है, और इसके बाद हमारा आता है पेरेंट। पेरेंट क्या करता है भाई, ये डॉक्यूमेंट को मतलब एक बड़ा मतलब जो इसका पेरेंट फ्रेम होता है, अभी तो मैं एक ही टैग यूज़ किया हूँ तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी आगे बताऊँगा कि पेरेंट टैग क्या होता है, चाइल्ड टैग क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। बट इतना समझो, अगर मैं यहाँ पे पेरेंट यूज कर रहा हूँ तो वो पेरेंट टैग में ओपन करेगा। ठीक है भैया, और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैंक लिखा है, अगर मैं यहाँ पे टॉप लिख दूँ तो क्या करेगा, पूरी बॉडी में मतलब जो हमारा एक कंटेंट है, देखो यार इसका बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट पता नहीं चलेगा, बट समझ लो कि अगर मैं यहाँ पे टॉप लिखता हूँ तो ये इसी बॉडी में ओपन कर देगा, इसमें नहीं, यहाँ पे ब्राउज़र में इधर ओपन कर देगा। ठीक है, सेम में ही, तो इसका बहुत फ़र्क नहीं पता चलता, फ़र्क जो पता चलता है वो इसका पता चलता है ब्लैंक का। जैसे अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, जो मैंने ब्लैंक अभी लगाया भी है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, देखो ये क्या करता है, अदर टैब में ओपन कर दिया। ये हमारा जो वेबसाइट है अभी भी ओपन है। ठीक है, ये हमारी क्या हो गया, दूसरे टैब में ओपन हो गया ऐसा। तो मतलब क्या है भैया, अगर आपको दूसरे टैब में ओपन कराना है, ठीक है, तो आप यहाँ क्या कर दोगे, एक एट्रीब्यूट दे दोगे जिसका क्या नाम है, टारगेट ब्लैंक। मतलब क्या करना है, ब्लैंक टैब ओपन करेगा, उसमें इसको ओपन कर देगा। ठीक है भैया, कितना देखो मज़ेदार चीज़ है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, देखो ए टैग क्या है, ए टैग क्या कर रहा है भैया, दो एट्रीब्यूट ले रहा है। पहला एट्रीब्यूट क्या है भैया, पहला एट्रीब्यूट जो है HRF है। ठीक है, और जो तुम्हारा दूसरा एट्रीब्यूट है क्या है, टारगेट है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन इंटरव्यू 100% आपसे पूछेगा,
100% मतलब पूछेगा ही पूछेगा कि भाई आपसे ये पूछेगा कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं। ठीक है, क्या पूछेगा? पूछेगा भैया एट्रीब्यूट क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं भैया? देखो एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, जिस टैग के अंदर यूज होते हैं। जैसे हमारा एचआरएफ भी क्या है, एट्रीब्यूट है। पहली बात तो ये है कि देखो ये हमारा स्टार्टिंग टैग है ना, स्टार्ट टैग है, और ये वाला हमारा क्लोज टैग है। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्लोज टैग है। तो पहली पहली चीज़ तो ये है भैया कि जो हमारा एट्रीब्यूट होता है ना वो स्टार टैग में यूज होता है। ये हमारा स्टार टैग है, देखो इसी के अंदर यूज हुआ है ना, यही तो स्टार्ट टैग है, मैंने बताया था ना। क्लोजिंग टैग जो होता है इसमें ये वाला सिंबल होता है, ये वाला बैक स्लैश होता है। ठीक है, ये क्लोज टैग है और ये क्या है हमारा ओपनिंग टैग है। तो पहली बात तो ये होती है कि भाई एट्रीब्यूट ने स्टार्ट टैग में यूज होता है। और दूसरी बात ये होती है भैया कि जो हमारा एट्रीब्यूट होता है ना, ये ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रखता है। ठीक है, क्या करता है, थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन रखता है। किसके लिए रखता है भैया? जिस टैग में यूज हो रहा है। किस टैग में यहाँ पे यूज हो रहा है ये एट्रीब्यूट, कोई बताएगा? ये ए टैग में यूज हो रहा है ना भैया, ये ए हमारा टैग है ना, इसके अंदर ही तो यूज हो रहा है ये वाला। ठीक है, तो भाई अगर इसको अगर नॉर्मली हम बोलेंगे ना तो ऐसा बोलेंगे, देखो कि हमारा जो एट्रीब्यूट होता है ना, एट्रीब्यूट हैव दिस सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर टैग। कौन सा टैग? वेयर इट इज यूज। ठीक है, मतलब हमारा एट्रीब्यूट क्या होता है, इट हैव दिस सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर टैग वेयर इट इज यूज। मतलब जिस टैग के अंदर यूज हो रहा है भाई ना, उसका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रखेगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं इस एचआरएफ की बात कर लूँ तो ये क्या इन्फॉर्मेशन रख रहा है इसके लिए, तो भाई ये इन्फॉर्मेशन रख रहा है। ये बोल रहा है कि भाई जब ए टैग क्लिक होगा यहाँ पे, जब यहाँ पे प्रेस होगा फेसबुक पे, तो क्या करेगा, ये जो कहाँ पे मूव कराना है उसको, ये यूआरएल बता, मतलब इसका होल्ड करके रखा है कि ए टैग को ये बता रहे भैया जब आप क्लिक होगे ना तो इस यूआरएल पे आप क्या करोगे, मूव कर जाओगे इस वाले में। ठीक है भैया, तो यही इन्फॉर्मेशन रखा हुआ है एचआरएफ। ठीक है, चलो अगर दूसरे दूसरे एट्रीब्यूट की बात कर लो, उसमें दूसरा एट्रीब्यूट क्या है, टारगेट। तो टारगेट क्या इन्फॉर्मेशन रखा है इस ए टैग के लिए, ये इन्फॉर्मेशन ये रखा है भैया ना, जब बटन आपका क्लिक होगा तो आप ना एक नया विंडो ओपन करके या फिर नया टैब ओपन करके उसमें ना ये यूआरएल डाल दूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन तो रख रहे हैं इसके लिए, इसको बता रहे हैं भाई आपको कहाँ मूव करना है। ठीक है, क्या यूआरएल डालना है, यही तो रखे हैं लोग इन्फॉर्मेशन। तो भाई आप चाहे हिंदी में बता देना, प्यार से बता देना इंटरव्यूअर को कि भाई एट्रीब्यूट जो होते हैं ना वो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रखते हैं टैग के लिए, मतलब टैग के लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूज रखते हैं, बस इतना बोल देना, खत्म बात। ठीक है भैया, भाई बात समझ में आ रही है तुम्हें यार, क्या ही मैं बोल रहा हूँ। यस सर। हाँ जी सर, आज ऐसा कुछ तो मैंने बोला ही नहीं यार, छोटी सी बात है। ठीक है, मेरे को पता है कि आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा थोड़ा थोड़ा करके, इतना भी डिफिकल्ट तो कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, और जो आपको बता दूं, 100% मैं बता रहा हूँ, बिना इसके ना इंटरव्यू होगा नहीं एचटीएमएल का। वो पूछेगा भैया एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, दो क्वेश्चन लिख लेना या फिर एक चीज़ लिखना कि एक पूछेगा एट्रीब्यूट क्या है, दूसरा क्या पूछेगा, एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो देखो मैं आपको क्या बोला था, या फिर कभी कभी मान लो टैग भी पूछ लेता है ना, टैग क्या होता है, तो आप टैग कर बता ही लोगे कि जो हमारा ये एंगुलर ब्रेकेट होता है ना, इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, कुछ लिख देते हैं, मतलब इसके अंदर एक मतलब ये टैग लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने हाई लिख दिया, आपको कल ही बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। ये हमारा क्या होता है, एंगुलर ब्रेकेट के अंदर हम लिखते हैं ना कुछ ऐसा, मतलब टेक्स्ट लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, वो टैग बन जाता है। ठीक है, एक चीज़ आपको बता दूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ दोबारा से बनाया, तो यहाँ पे मैंने हाई लिख दिया ऐसा। ठीक है, टैग के अंदर, और यहाँ पे हेलो लिख दिया। तो क्या ये एक टैग है, ये क्या एक टैग है भैया, ये वाला? यस सर। बिल्कुल टैग है, सही बोला, जिसने भी बोला एकदम सही बोला। ये भैया टैग है, हाँ है सर। लेकिन लेकिन ये इनवैलिड टैग है। ठीक है, क्या है, इनवैलिड टैग है। टैग तो है क्योंकि मैंने आपको पहले फार्मूला बताया है कि भाई जी अगर इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखते हैं ना तो वो टैग माना जाएगा। ठीक है, ये हमारा टैग है। लेकिन जैसे मान लो कुछ स्पेसिफिक टैग डिफाइन किए गए हैं ना, जैसे मान लो पी है, H1 है, H2 है, ठीक है, डिव है, स्पैन है, लिस्ट है। ठीक है, बहुत सारे इमेज हैं। ठीक है, टेबल्स हैं, टेबल में TR, DR, TD, TH बहुत सारे हैं। ठीक है, और इनपुट टेक्स्ट फील्ड में मतलब हमारा फॉर्म वगैरह होता है, इनपुट टेक्स्ट, रेडियो बटन, चेक बॉक्स,
बहुत सारे टैग हैं, बट वो प्री डिफाइन है, हमारा प्री डिफाइन टैग है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है मुँह उठा के कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दोगे, टैग तो है लेकिन वो वैलिड टैग नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा, वो इनवैलिड टैग है, ठीक है भैया। बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है, चलो चलो अभी यस मैं सर। यहाँ पे अभी मैं आया था, ठीक है भैया। देखो अभी मैं क्या बोल रहा था, इसको पहले मैं एक बार बंद कर देता हूँ, चलो रहने ही दो, कोई नहीं, ठीक है। मैंने बोला कि भाई एलिमेंट आपसे पूछेगा क्या होता है ना, तो देखो जैसे मान लो ये टैग की बात तो मैं अभी कर ही रहा था, ये हमारा पी टैग है, इसके अंदर मैंने मान लो हेलो लिख दिया, ठीक है, कुछ ऐसा, उसके बाद इसको मैंने बंद कर दिया पी टैग को, ठीक है भैया, ये कर दिया। अच्छा, ये हमारा टैग हो जाता है, ये हमारा क्या है, कंटेंट है, ये हमारा टैग है। तो भाई देखो एलिमेंट क्या होता है, बहुत ईजी डिफिनेशन होता है, बस आप नहीं सुने रहते हो तो नहीं बता पाते हो, आप ही नहीं, जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वो भी नहीं बता पाते, क्योंकि ये बेहद बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। बट पूछता ही पूछता हूँ, पूछेगा एलिमेंट क्या है, तो आप बता देना कि भाई जब स्टार्टिंग टैग हमारा ये वाला है, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग टैग है, ये हमारा क्लोजिंग टैग है। जब हम स्टार्टिंग टैग या फिर स्टार्ट टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जब कंटेंट लिखते हैं ना, ये हमारा टेक्स्ट कंटेंट ही तो है, मतलब कोई भी कंटेंट है ना, चाहे आप टेक्स्ट लिखो चाहे इमेज लिखो कुछ भी लिखो। तो भाई जब हम स्टार्ट टैग और क्लोज टैग के बीच में जब हम कंटेंट लिखते हैं ना, तो इस पूरे को क्या बोल देते हैं भैया, एलिमेंट बोल देते हैं इसको। बात समझ में आई? एलिमेंट। स्टार्ट टैग और क्लोज टैग के बीच में जब हम कंटेंट लिखते हैं ना, इस पूरे को बोलते हैं क्या, एलिमेंट बोलते हैं। बहुत ईजी है, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ने जाओगे, एट्रीब्यूट वगैरह जो भी बताया हूँ ना, तो आप उसमें नेट पे ढूंढोगे तो समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तब निकाल निकाल के निचोड़ बता रहा हूँ, उसका जो रिजल्ट है वही बता रहा हूँ एक एक वर्ड में। अरे ये बताओगे इंटरव्यूअर को तो 100 में 100 मार्क्स मिलेगा भाई, मतलब ये उसका पूरा आउटपुट है जो बता रहा हूँ, ठीक है। आपको इतना घुमाना उमाना नहीं है, इंटरव्यू को भी बहुत घुमाना घूमना पसंद नहीं है, सीधे एक आंसर दो, उसे पसंद आ जाएगा, हाँ ठीक है चलो आपने सही बताया, बात खत्म, ठीक है भैया। चलो अगला टैग मैं पढ़ लेता हूँ, क्या, इमेज टैग, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इमेज टैग, इमेज टैग को कैसे लिखते हैं, IMG में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसको क्या करते हैं, हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। चलो ऐसा, ये हमारा क्या हो गया, इमेज टैग हो गया, ठीक है। इमेज टैग के अंदर, इमेज टैग ऐसे हम यूज क्यों करते हैं, इमेज को दिखाने के लिए ना भैया, हाँ इमेज को दिखाएंगे अपन लोग, ठीक है। चलो इसमें इमेज दिखाने के जो तरीके होते हैं ना, जैसे इसके अंदर SRC, देखो इसका जो एट्रीब्यूट होता है क्या होता है भैया, ये SRC होता है, एक एट्रीब्यूट इसका क्या है, SRC है, जिसको लिखना ही पड़ेगा। दूसरा आल्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो ये आल्ट बिना लिखे चल जाता था, बट अब ना एरर कर देता है, अब आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। बहुत सारे लैंग्वेज अगर इसको नहीं लिखे ना तो सपोर्ट ही नहीं करते, ठीक है। जैसे रिएक्ट हो गए, नेक्स्ट जेस हो गए, ये सपोर्ट ही नहीं करेंगे, एरर कर देंगे, तो आपको लिखना ही लिखना है भैया। तो हमारे ये इमेज टैग है, इसको हम यूज करते हैं इमेज दिखाने के लिए। तो एक मैं इमेज ले लेता हूँ, या फिर यहाँ से ही देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं एक इमेज उठा लेता हूँ, देखो भाई जो ये हमारा, देखो ये हमारा जो URL है ना, ये दो तरह से URL यूज होता है, ठीक है भैया। एक होता है एब्सोल्यूट URL, दूसरा क्या होता है, रिलेटिव URL। ध्यान से सुनना, ये पूछेगा, इंटरव्यू पूछ सकता है कि भाई जो SRC URL जो यूज होता है इसमें, वो कितने तरीके के होते हैं, तो आप बोलोगे दो तरीके से यूज होते हैं। पहला जो होता है हमारा एब्सोल्यूट होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, रिलेटिव होता है। मैं आपको दोनों करके बताऊंगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं एब्सोल्यूट की बात करूं, तो एब्सोल्यूट इमेज भाई साहब वो इमेज होते हैं ना, जो क्या होते हैं, किसी दूसरी वेबसाइट पे होस्ट होते हैं, मतलब पहले से रखे होते हैं, ठीक है। मतलब किसी दूसरे वेबसाइट पे डिप्लॉय होते हैं, ठीक है भैया, वो क्या होते हैं, वो हमारा एब्सोल्यूट यूआरएल होता है, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसा यूआरएल, इमेज का यूआरएल ले रहा हूँ जो किसी दूसरी वेबसाइट पे पहले से ही पड़ी है, ठीक है। यहाँ से उठा लेता हूँ उसको ना, ये वाला है, इसको यहाँ डालता हूँ तो ये इमेज ओपन हो जाना चाहिए। अगर इमेज ओपन हो रहा है तो मैं वही बना दूंगा आपको, ठीक है, ये वाला इमेज, ठीक है। अब देखो ये इमेज में इसको उठा लेता हूँ ऐसा, ठीक है। मैंने इसको उठाया और यहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट के अंदर यहाँ पे डाल दिया, ऐसा डाला, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रोफाइल इमेज, ठीक है, ऐसा, ठीक है भाई। इसको मैं थोड़ा सेव कर लेता हूँ, मैंने सेव कर लिया।
सेव करने के बाद अब मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, कहाँ रन करूँगा? अपनी वेबसाइट आके यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ तो हमारा जो इमेज है ना वो लोड हो जाना चाहिए। तो देखो इमेज हमारा क्या हो गया, वेबसाइट पे लोड हो गया। ठीक है भैया, बात समझ में आ रहा है? ठीक है भैया। आ रहा है। हाँ, अब इसको देखो, हमारा इमेज हमारा दिख गया किस पे? वेबसाइट पे। तो ये हमारा जो होता है एब्सोल्यूट यूआरएल होता है ना। एब्सोल्यूट यूआरएल क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ऐसा समझ लो कि अगर ऑनलाइन कोई यूआरएल उठाते हैं ना तो हमारा एब्सोल्यूट यूआरएल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि भाई कि ये वाला जो इमेज है ना, किसी ने अपने वेबसाइट को होस्ट कर रखा है, मतलब किसी ने पहले से ही डाल रखा है। ठीक है, जो दूसरा भैया, दूसरा जो हमारा तरीका होता है ना इसके अंदर देने का, इमेज डिस्प्ले करने का, यहाँ पे वो होता है रिलेटिव। रिलेटिव मतलब क्या होता है भैया? रिलेटिव मतलब ये होता है कि जो इमेज हम यूज करेंगे ना उसको अपनी वेबसाइट के साथ में ही होस्ट करेंगे, मतलब अपने वेबसाइट के साथ में ही उसको क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे या फिर सर्वर पे डालेंगे, इंटरनेट पे डालेंगे। कैसे डालेंगे वो बताता हूँ। देखो यहाँ मैं अभी एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट जब हम यूज करते हैं भैया ना तो हम एक इमेज नहीं यूज करते ना, बहुत सारे इमेज होते हैं। तो यार अगर ऐसे रख देंगे, मान लो 100 इमेज कर दिया तो पूरा तो वही भर जाएगा। तो हम एक फ़ोल्डर बना के इसके अंदर इमेज डालते जाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इमेज डाल दिया। अब मैं इमेज को मतलब फ़ोल्डर बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे जाके एक इमेज अपने को चाहिए, कहीं से उठा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से ही उठा लेता हूँ, इसी फोल्डर में जाके कहीं यहाँ से एक इमेज उठाऊँगा। ठीक है, आपको भी जो इमेज डालना हो चाहे डाउनलोड कर लेना, कुछ भी कर लेना, कहीं से भी कर लेना। ठीक है, मैं इसको उठा देता हूँ, इस वाली इमेज को। ठीक है, चलता हूँ अपने वाली वेबसाइट में, मतलब अपने वाले में। हमारा तो 15 वाला है ना, ये बैच 15 का है ना भैया। तो यहाँ पे हम चल के इमेज के अंदर, ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, हमें हमारा इमेज यहाँ पे आ गया, about.jpg है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, जैसे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो क्या होगा, अपना यहाँ पे मैं पहले इसको कोड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, देखो ये हमारा इमेज था, मैंने अभी जस्ट एक इमेज डाला, देखो ये वाला, यही तो डाला था अभी जस्ट। ठीक है, तो ये वाला इमेज अपने को क्या करना है, दिखाना है। ठीक है, कहाँ दिखाना है, अपनी वेबसाइट पे दिखाना है। ठीक है, ये वाला। तो चलो इसको हम दिखाएंगे कैसे। अभी मैं एक दूसरा इमेज बना लेता हूँ, उसमें नहीं छेड़खानी करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसके एक IMG और यूज़ कर लेता हूँ, जिसको इमेज टैग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप और देख रहे होगे, यहाँ पे देखो ये अपने आप को क्लोज कर ले रहा है ना, इसको बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। अभी आगे बताऊँगा, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले जो भी काम करना हूँ पहले वो कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो क्या करना है, मेरे को ये वाला इमेज दिखाना है, ये वाला जो अभी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे है ना, ये इमेज दिखाना है। तो इस इमेज को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया, यहाँ इसका पाथ सेट करना पड़ेगा। इसका पाथ क्या है, कहाँ रखा हुआ है ये इमेज के अंदर रखा हुआ है ना ये वाला। तो यहाँ पे पाथ कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इमेज। अच्छा ये जो हम क्रॉस लगाते हैं इसका मतलब ये है कि इसके अंदर घुस रहे हैं। ठीक है, मान लो इमेज के अंदर हमने IMG एक फोल्डर और बनाए होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इमेज फिर IMG फिर ऐसा क्रॉस लगा के फिर ये फाइल लिखते हैं। बट यहाँ पे तो सिंपल इमेज के अंदर ही ये फाइल है, तो हम यहाँ पे बस एक ही बार करेंगे। ठीक है, इमेज, उसके बाद ये हमारा फाइल आ गया about.jpg। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम कोई आर्ट लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रोफाइल। चलो सेव कर लिया। ठीक है भैया, यहाँ पे जाते हैं अपने कोड यहाँ पे। ठीक है, अपने वेबसाइट के अंदर जाते हैं। यहाँ पे देखो अभी नीचे कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसको पेज रिफ्रेश नहीं किया। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो हमारा जो वो है दिख जाएगा नीचे, देखो एक इमेज और आ गया। तो देखो दोनों दो तरीके से हमने आपको बताया, ये एक तो ये बताया जो कि हमने नेट से उठाया था, यहाँ से उठाया था। ठीक है, इंटरनेट से। अभी इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, मैंने यहाँ से इसको उठाया था। दूसरा मैंने जो यूज़ किया भाई, कहाँ से उठाया था, अपने वेबसाइट में ही उसको डाला है। ठीक है, ये दो तरीके हैं। ठीक है भैया, जो हम नेट से उठाते हैं, जो दूसरी वेबसाइट पे कहीं होस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल। ठीक है, और जो हम अपने वेबसाइट के साथ डालते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव, मतलब अपने एप्लीकेशन से रिलेटिव है, अपनी वेबसाइट से क्या है, रिलेट है। तो समझने के लिए ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है भैया, तो हमारे वेबसाइट के साथ ही क्या होता है, होस्ट होता है। ठीक है, ये हमारा इस तरह से दोनों तरीका है, इसको सेट करते हैं। अच्छा इसका हाइट और वगैरह भी अपने हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ बिट। ठीक है, यहाँ पे बिट देता हूँ मैं 500। ठीक है,
और इसका हाइट दे देता हूँ 500। ठीक है, इसका हाइट भी क्या 400 देता हूँ, चलो 400 दे दिया। ठीक है, किस वाले का भाई साहब, इस वाले का। ठीक है, जैसे इसको रिफ्रेश मारूंगा तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको भी छोटा कर देता हूँ, पहले वाले को भी। इसमें भी आप हाइट और बिट सेट कर सकते हो। जैसे मान लो इसका भी मैंने बिट दे दिया। ठीक है, कुछ ऐसा बिट मैं यहाँ पे देता हूँ, मान लो इसको 400। ठीक है, इसका हाइट थोड़ा कम कर देता हूँ मैं, इसका हाइट कितना कर देता हूँ, हाँ 380 कर देता हूँ। ठीक है, चल कुछ इस तरह से। ठीक है भैया, मैंने इसको सेव किया। यहाँ जाके जैसे रिफ्रेश मारूंगा ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने हिसाब से इसको हम छोटा बड़ा कर लेते हैं। अगर मेरे को मान लो ये पूरा दिखाना होता है यहाँ पे ऐसा, ठीक है, तो अपन लोग कैसे करते हैं उसको। अगर मान लो ये इमेज मेरे को ऐसा ना पूरा दिखाना है इधर तक, यहाँ पे ऐसा, जैसे मैं अपनी वेबसाइट में लगाया हुआ था। ठीक है, चलो उसको छोड़ो, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो, ये हमारा पूरी स्क्रीन दिख रही है। ठीक है भैया, अपने को पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाना है। ठीक है, तो भाई इसको हम लोग अब मैं अभी जस्ट मैं आपको बताया कि क्या बोलते हैं, इसको बिट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे मान लो कितनी दूर तक दिखाना है, जैसे मान लो मेरे को बस इतना दूर तक दिखाना है, इतना बड़ा। ठीक है, ये सबको पता है कि ये हमारा हाइट होता है। ठीक है, तो भाई बिट्स अगर हम इसको 100% दे देते हैं ना, तो ये हमारा पूरा दिख जाता है। अच्छा, इसको हम परसेंट में भी दे सकते हैं, इसको पिक्सल में दे सकते हैं। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब सीएसएस की बात है। ठीक है, मैं आपको पहले बताया था ना, अपने हिसाब से पोजीशन सेट करना, कलर विलर करना, साइज करना, ठीक है, सर्कल करना, सारा कुछ कर सकते हो। ये सब सीएसएस का काम है। ठीक है भैया, सीएसएस मैं आपको बताऊंगा, बट इतना समझ लो, अगर मान लो मैं इसको सिर्फ 20 पिक्सल करता हूँ, 20% करता हूँ, तो इसका जो हाइट है कम हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ठीक है भाई, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, ये भी ओपन हो गया, हमारा वाइट बोर्ड है। चलो, ये हमारा कोड कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। ठीक है भाई, तो अगर मेरे को ये पूरा दिखाना था तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा भैया, अगर मेरे को पूरा दिखाना तो क्या करूँगा, कोई बता सकता है। 100% करेंगे। बिल्कुल सही बात, इसको हम 100% कर देंगे तो हमारा बिट पूरा दिख जाएगा। बट हाइट मेरे को 300 पिक्सल ही चाहिए। अच्छा, चाहे 300 पिक्सल लिखो, पी एक्स लिखो, या फिर आप ऐसे ही छोड़ दो तो बाई डिफ़ॉल्ट पिक्सल ही ले लेता है। चलो यहाँ मैं पिक्सल लिख के बता देता हूँ। चाहे आप ऐसा लिखो या छोड़ दो, अगर छोड़ दोगे ना तो भी क्या करेगा, पिक्सल ही कर देता है। ठीक है भैया, तो चलो यहाँ पे मैं गया। चलो इसको जैसे मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ, देखो क्या होता है, ये पूरा दिख गया, बट यहाँ पे इसका हाइट कम है। हाइट हमारा 300 पिक्सल है, बट ये हमारा बिट पूरा दिख गया। ठीक है भैया, तो ये हमारा क्या होता है, इमेज को इस तरह से अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा क्या आता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे मैंने आपको ये वाला चीज़ बताया था कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर सकते हो, तो मैंने बस आपको ये दिखाया था कि यहाँ ब्राउज़र से मूव कर रहे हैं ना। अगर मैं अपनी क्लास 1 और क्लास 2 को चाहे, जैसे मान लो होम पेज, अब अबाउट पेज, अपना ही पेज ओपन कर रहे थे, तो वो भी कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं जाता हूँ यहाँ कोड में, यहाँ पे दोबारा से मैं लिखता हूँ ए टैग। ठीक है, यहाँ मैं क्या लिख दिया, ए टैग। ठीक है, तो चलो ए टैग पहले इसको मैं ऐसा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लास 1 पे मेरे को जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा अपने को। अच्छा, पाथ कैसे देंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, क्लास 1, तो क्लास 1 डायरेक्ट ऐसा लिख दो आप। ठीक है, तो आप देखो देखो क्लास 1 इसके बगल बगल में ही है, किसी फोल्डर में तो है नहीं। अगर फोल्डर में होता तो हम ऐसा क्रॉस लगा के अंदर जाते। ठीक है, बगल बगल में ही है तो फिर सीधा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे क्लास 1 पे क्लिक करेंगे तो ये क्लास 1 पे लेके चला जाएगा। ठीक है, अगर दोबारा से आपको वापस आना है, और अगर फोल्डर में होता तो सर? हाँ फोल्डर में होता तो चलो एक फ़ोल्डर में करके आपको दिखाई देता हूँ। फिर क्या करते हैं आप लोग, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, नहीं, उसके लिए कुछ और कमांड लगेगा क्या? हाँ आपको वो क्रॉस लगाना पड़ता है ना भैया। जैसे चलो मैं यहाँ पे क्लास 1 एक फ़ोल्डर बना लिया, क्लास है, हमारा ये जो फाइल है इसके अंदर है, मान लो मैंने अभी मूव कर देता हूँ, इसको मैं मूव कर रहा हूँ, तो देखो ये क्लास 1 इस फोल्डर के अंदर चला गया। देखो अकेला क्लास 2 यहाँ पे बचा हुआ है, सही है, अकेले ही बचा हुआ है ना।
तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं लेगा, अब क्या करना पड़ेगा, इसको हटा के इसके पहले क्या करना पड़ेगा, आपने को लिखना पड़ेगा क्लास, ठीक है। इसको पहले पूरा हटा देता हूँ, ठीक से आ नहीं रहा है। यहाँ पे लिखेंगे क्लास, ठीक है। अच्छा ये एक्चुअली क्या होगा ना, मैं इमेज के अंदर मैंने बना दिया, मतलब हमने दो फोल्डर के अंदर बना दिया, कोई बात नहीं, आप देख समझ लो, ठीक है, इसलिए नहीं आ रहा था। देखो भैया, जैसे अभी मैंने क्या किया ना, इस फोल्डर को पहले तो इमेज है, इमेज के अंदर चला गया ये क्लास है। अब क्लास ए के अंदर हमारा ये है, तो कैसे करना पड़ेगा, मैंने आपको बोला जब फोल्डर के अंदर जाना होता तो तुमको बैक स्लैश लगाना पड़ता ना। तो सबसे ऊपर हमारा इमेज है, तो इमेज के लिए तो कोई बात नहीं, चलो ऐसा लिख दिया। अब मेरे को इसके अंदर जाना, तो इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये ऐसा एक बैक स्लैश लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे एक क्लास आ रहा है, क्लास ए आया यहाँ पे, ये लिखा हुआ ना ये वाला। उसके बाद फिर मेरे को इसके अंदर जाना था, तो मैंने एक बार बैक स्लैश फिर लगाया, उसके बाद ये क्लास, ठीक है भैया। तो अब ये हमारा सेट हो गया सेम टू सेम ऐसा, ठीक। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो हमारा क्लास 1 आ जाएगा। अगर मैं इस क्लास 1 पे क्लिक करता हूँ, देखो कल वाली क्लास, हेडिंग नहीं तो कल पढ़ा ठीक है सर। ऐसा। तो यही तो था जो हम अपनी वेबसाइट में आपको होम पेज और अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज सब कुछ ओपन कर करके दिखा रहे थे, तो ऐसे ही मूव कर रहे थे, इसी से हमने मूव कराया था। यही टैग मैंने यूज कर रखा है उसको, ठीक है। वो ठीक है, कलर वलर करना है, कलर वलर हम कर लेंगे, जब सीसस पढ़ेंगे ना तो उस समय हम कलरिंग कर लेंगे ना अपने हिसाब से, ठीक है भैया। तो आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताया, एक इमेज टैग, एक हमारा लिंक टैग, ठीक है भैया। इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। देखो अब इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है। सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है, जैसे देखो सेल्फ क्लोजिंग टैग मतलब कैसे लिखते के लिए भाई वो भी जान लो। देखो देखो ये जब हम कोई टैग स्टार्ट कर यहाँ पे ओपन करते हैं, जैसे मान लो H1 की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या करते हैं, इसमें क्लोज भी करते हैं ना इसको। देखो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे क्लोज किया, बीच में कुछ कंटेंट लिखा। लेकिन जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं ना भैया, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता। जैसे हमारा इमेज टैग देखो, यहाँ बीच में कुछ लिखा नहीं जाता, ये अपने आप को ही क्लोज कर लेते हैं, ये अपने आप को क्लोज करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है भैया। अच्छा वो पूछेगा आपसे सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है, तो आप बताना ऐसा टैग जो अपने आप को ही क्लोज कर ले, वो हमारा हो जाता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है भैया। और सेल्फ पूछेगा सेल्फ क्लोजिंग टैग कितने तरह से हो, मतलब कितने टाइप के हैं, कोई एक दो बता दो, दो चार बता दो, तो आप एक इमेज बता देना, ठीक है। दूसरा आप बता देना BR टैग, ठीक है। तीसरा आप बता देना HR टैग, फिर इनपुट टैग। ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, अपने आप को ही बंद कर देते हैं, अपने आप को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। देखो BR ऐसा लिखते हैं, एक बार मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ फिर दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा है, ठीक है। मेरे को ये फेसबुक के नीचे ये क्लास चाहिए, यहाँ पे नीचे ये जो क्लास 1 है ये फेसबुक के नीचे चाहिए, बगल में नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जाके आप BR टैग लिख दो ऐसा, BR, ठीक है। ये देखो BR टैग जो है ये भी क्या अपने आप को क्लोज कर लिया, यहाँ पे खुद को तो क्लोज कर लिया ना ऐसा। जैसे हमारा ये इमेज टैग ओपन किया, बंद किया था अपने आप को, तो ये भी क्या कर दिया, सेल्फ क्लोजिंग टैग, मतलब खुद को ही क्लोज कर लिया, ठीक है भैया। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश मारूंगा, यहाँ पे देखो लाइन चेंज कर दिया इसने, जो यहाँ पे बगल में था बगल में आ गया। तो ये हमारा क्या होता है भैया, ये BR टैग मतलब लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज होता है BR टैग, ठीक है। बट अपने को एक ऐसा लाइन चाहिए इन दोनों के बीच में, तो हम HR टैग यूज कर लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा देखो ये भी टैग क्या है, अपने आप को क्लोज कर ले रहा है, ठीक है भैया। ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ, देखो यहाँ पे एक लाइन बना दिया इसने, ठीक है। तो भाई ये सब सजाने वजाने के लिए यूज होता है, ठीक है। कभी अपने को इसकी जरूरत पड़ जाती है, इससे कुछ ऐसा यहाँ पे ऊपर मान लो यहाँ पे सेंटर में कुछ लिखना है, फिर ऐसा लाइन के नीचे कुछ ऐसा मान लो बहुत सारा कुछ बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा धीरे धीरे आप लोग ना वेबसाइट बनाने की ओर जा रहे हैं। जैसे एक दो क्लास और कर लेंगे ना, उसके बाद हम वेबसाइट बना मतलब पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे। क्योंकि हमने ये भी तो सीख लिया कि भाई इमेज को कैसे हम लोग कस्टमाइज़ करते हैं, इसका हाइट बिट कैसे कम करते हैं, कैसे ज़्यादा करते हैं, ठीक है। कैसे एक पेज से दूसरे पेज में मूव करते हैं, देखो ऐसे ही मूव करते हैं। तो यही तो होता है यार, एक दो चार और पढ़ लो उसके बाद कंप्लीट बना लोगे। इसमें इतना क्या यार इंजीनियरिंग का क्या है, इसमें क्या इतना लॉजिक है कि यार हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, कुछ भी तो नहीं है भाई। नॉन टेक्निकल बंदों को जॉब दिलवाया हूँ भाई, नॉन टेक्निकल मैकेनिकल से थे, BA हुए किए हैं भाई,
इतना इसमें कोई दिमाग वाग लगना है भाई, सबको समझ में आता है, दिमाग तो को लगाना ही नहीं है कुछ। ठीक है, बस यही एक थोड़ा सा आग होना चाहिए, नहीं मेरे को करना है, पढ़ना है मेरे को बस। ठीक है, क्लास व्लास थोड़ा रेगुलर करते रहो, नहीं एक दिन क्लास करोगे अगले दिन नहीं आओगे तो सब गायब हो जाएगा, बीच में कहाँ से कट जाएगा पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया, फिर अगली अगली क्लास में सब हवा बन जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो भाई क्लास व्लास थोड़ा रेगुलर करना, ठीक है, मन से करना। ठीक है, थोड़ा बताता हूँ, इतनी बार मैं खुद ही इसीलिए रिपीट करता हूँ, मेरे को पता है आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप दोबारा इसको पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए मैं बार बार जानबूझ के रिपीट करता हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कहीं आपको इरिटेशन ना हो रहा हो, यार एक ही चीज़ कितनी बार बोल रहा है वो, बट मैं इसीलिए बोलता हूँ ताकि वो चीज़ ना वो दिमाग में घुस जाए, ज़बरदस्ती घुसाता हूँ। मुझे पता है आप रिपीट नहीं करोगे, घर पे इसको रिवीजन नहीं करोगे, मुझे पता नहीं नहीं सर, अच्छा है आप बता रहे हो ना, तो थोड़ा सा अच्छा समझ में भी आ रहा है। है। हाँ, बट मुझे कभी कभी लगता है कहीं ऐसा ना हो आप इरिटेट हो रहा हो, यार यही चीज़ क्यों बार बार बोल रहा है, तो बार बार इसीलिए बोलता हूँ भाई आपके दिमाग। नहीं नहीं सर, इरिटेट बिल्कुल भी नहीं हो रहे। अच्छा, समझ में चीज़ें आ रही ना थोड़ी थोड़ी, समझ में आ। यस सर, आ रहे हैं। अच्छा। यस सर। हाँ, इसमें बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि यार बहुत बड़ा लॉजिक है यार, ठीक है, रॉकेट साइंस है यार, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बहुत ईजी है, मैं आपको बताया था ना, आप बस सर एक, ये कोड सेव कहाँ करते हैं, फाइल पे जाके सेव एज में या सेव में? बस यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे होना चाहिए आपका कर्सर, इसके अंदर कहीं पे, कहीं ऐसे क्लिक कर देना, कंट्रोल एस कर देना, सेव हो जाएगा। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप सीधे यहाँ पे ओ जाके, अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाके, यहाँ पे सेव दिख रहा है, कंट्रोल एस, इसको कर दो, बस सेव हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, फाइल बनाने के लिए अगर ये फाइल जो बना रहे हो आप, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ABC.html, मान लो मैं ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे आप यहाँ से कर्सर हटाओगे ना कहीं, जैसे अभी यहाँ ब्लिंक कर रहा है, इस पर आपका कर्सर है ना, इस पर जैसे आप कहीं हटाओगे ना वो अपने आप सेव हो जाएगा। देखो यहाँ पे ABC सेव हो गया, अपने आप ही सेव हो जाता है, जैसे आप वहाँ से मूव करोगे अपना कर्सर सेव कर देगा, कर दिया ना यहाँ पे। तो हम अपनी नई नई फाइल्स बना सकते हैं इसमें? बिल्कुल बना सकते हो, वही तो बोल रहा हूँ। ये यहाँ पे जो लिखा देखो, न्यू फाइल लिखा ना, ये न्यू फाइल, इस पर क्लिक करो, फाइल का नाम दो, बस ठीक हो है। जाएगा। बिल्कुल बना सकते हैं आप, इसलिए तो इसको समझाया था थोड़ा सा आपको बीएस कोड की। यहाँ से यहाँ पे देखो मैंने क्लिक किया तो यहाँ इमेज का मैंने फोल्डर बनाया, यहाँ से इस वाले से यहाँ लिखा भी तो है न्यू फोल्डर, इस पर हॉवर करोगे आ जाएगा। ये देखो बता तो रहा है, आप यहाँ पे नया फोल्डर बना सकते हो, यहाँ पे नया फाइल बना सकते हो, कितना ईजी है यार यूज करना, इसलिए तो मैं बीएस कोड यूज करता हूँ। अदर लैंग्वेज में अदर एडिटर में तो समझ ही नहीं आता, मेरे को नहीं आता एक्चुअली, अब जो यूज करते हैं उनको कंफर्टेबल हो गए होंगे, बट मेरे को मैं इसमें बोला और सर अगर अगर सीख एसक्यूएल सीखना हो तो इसमें कैसे सीख सकते हैं यार, एसक्यूएल? एसक्यूएल का मुझे नहीं पता, एसक्यूएल के डेवलपर अलग होते हैं, ठीक है, सब चीज़ के अलग अलग डेवलपर होते हैं, मेरे को नहीं आती है एसक्यूएल, ठीक है, वो बैकएंड वाले को आती है, जो बैकएंड जो यूज करते हैं उनको आती है। हाँ, पढ़ना है तो डेवलपर बहुत एक्सपीरियंस है, 8 साल 10 साल के एक्सपीरियंस बंदे हैं, पढ़वा दूंगा, बहुत एक्सपर्ट है, एकदम एक्सपर्ट लेवल पे हैं, ठीक है, बट मुझे नहीं आती वो, मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, मतलब ये वेबसाइट बनाने वाला, वेबसाइट के पीछे जो लॉजिक लिखा जाता है ना, वो होते हैं बैक डेवलपर, जो एपीआई के थ्रू कम्युनिकेट कराते हैं हमारा, बताया तो था ना। जैसे मान लो हम, हाँ जी। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, सब जो लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो मेरा ये क्या है, ये हमारा कहीं और प्रेस हो गया क्या, अच्छा यहाँ पे प्रेस हो गया, तभी तो कह रहा हूँ ये बड़ा क्यों होता जा रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे ये हमारा क्या है, कंप्यूटर है, मान लो, ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर है, ये हमारा क्लाइंट, कंप्यूटर को क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ क्लाइंट, ये हमारा क्या है, सर्वर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जैसे जो सर्वर है, जो क्लाइंट है हमारा लैपटॉप ही है समझ लो, यहाँ से हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे मान लो यहाँ बोलते हैं भैया मेरे को कुछ डेटा दे दो, ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे कुछ मैच कराता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मैच होता है, जब इसको यहाँ पे मैच हो जाएगा इसको, ठीक है, इसने यहाँ पे क्लाइंट जो होता है कुछ की भेजता है, यहाँ मैच हो जाएगा तो यहाँ क्या करेगा, ये अपना डेटा उठा के इसको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कम्युनिकेशन हुआ भैया इन दोनों के बीच में, यहाँ पे ये जो कम्युनिकेशन कराने का काम होता है ना, ये एपीआई का काम होता है, ये इसके लिए क्या होते हैं भैया, बैकएंड डेवलपर होते हैं, कौन होते हैं, बैकएंड डेवलपर, ठीक है।
और जो हम लोग सीख रहे हैं काम, जो हम अभी अपन लोग काम कर रहे हैं, ये काम क्या है, फ्रंट एंड का है, ठीक है। ये हमारा काम क्या है, फ्रंट एंड का है। मतलब ये सामने जो दिख रहा है वेबसाइट यूआई बनाने, डिज़ाइन बनाने या फिर इंटरफेस बनाने वाला, ये अपना काम है, ठीक है। अब उसके पीछे जो कैसा काम हो रहा है, कैसे डेटा वहाँ से, जैसे हम लोग रोल नंबर बताया था ना कि हम मतलब 10th का रोल नंबर डालते हैं, मैच करके आता, तो मैच कैसे होता है, ये सब एसक्यूएल क्वेरी लिखी होती है, ये काम होता है बैकएंड वालों का, वो करके देंगे आपको, ठीक है। बात समझ में आया? हाँ जी सर, आ रहा है। हाँ, तो वो अलग चीज़ है, जो आप पूछ रहे हो ना बिल्कुल अलग है, यहाँ से इससे कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है। आप सीख रहे हो बैकएंड, और मतलब इसके एसक्यूएल किसी से सीख रही हो, अभी ऐसे ही पूछ रही हूँ? नहीं, जस्ट ऐसे ही पूछ रही हूँ सर। अच्छा ठीक है, चलो क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग बंद क्योंकि करता हूँ। कुछ